हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे स्लैटर डिटर्मिनेंट के बारे में, जो कि हमारा एमएससी प्रीवियस ईयर का टॉपिक है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बच्चे, उस टॉपिक का नाम है स्लैटर डिटर्मिनेंट। हमारा स्लैटर डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चे, हम लोग को क्यों पढ़ते हैं या इसका क्यों यूज होता है। तो बच्चे यहाँ पर स्लेटर 1930 यानी 1930 ईस्वी परपोज दैट फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, यानी ये स्लेटर डिटरमिनेंट हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। दैट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या होता है। अब अगर पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत हम बात करें, हाइड्रोजन एटम को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे एटम हमारे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर स्लेटर 1930 purport that for a multi-electron atom that is all atom in the periodic table, यानी सभी एटम पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम को छोड़ के बाकी सभी एटम को जो हमारे मल्टी इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम किसके द्वारा डिटरमिनेट करते हैं, स्लेटर के नियम के द्वारा उसको हम डील करते हैं। तो बच्चे द टोटल वेव फंक्शन है, द टोटल वेव फंक्शन हमारा मस्ट कंटेन टू पार्ट्स, यानी हमारा जो टोटल साइन हम निकालेंगे वेव फंक्शन, वो हमारा टू पार्ट में डिवाइड होगा। यानी पहला बच्चे हमारा स्पेशियल पार्ट एंड दूसरा स्पिन पार्ट विच ऑब्जर्व दैट टोटल एटॉमिक वेव फंक्शन। अब बच्चे हमारा टोटल, ये टोटल साइन, टोटल का मतलब क्या होता है बच्चे, साइन स्पेस, यानी एक साइन हमारा जो वेव फंक्शन स्पेस इनटू साइन स्पिन। अब बच्चे स्पिन ये हो गया और स्पेस ये हो गया। अब बच्चे हम लोग स्पेस को यहाँ पर सिमेट्रिक कंसीडर करके चलेंगे और बच्चे हम स्पिन को एंटी सिमेट्रिक लेकर चलेंगे यहाँ से। अब बच्चे एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, आप लोगों को हम बाद में बताएंगे। टोटल वेव फंक्शन इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक, ये हमारा जो टोटल साइन है, ये हमको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस साइन को और इस साइन को, यानी स्पेस और स्पिन को, तो हमारा जो टोटल साइन आए या वेव फंक्शन आए वो हमारा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ये हमारे स्लेटर डिटरमिनेंट के द्वारा पता चला। अब बच्चे यहाँ पर हम बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। अगर बच्चे हम लोग यहाँ पर बात करें सिमेट्रिक और सिमेट्रिक लेंगे, अगर सिमेट्रिक मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो हमारा रिजल्ट जो टोटल साइन निकल कर आएगा टोटल, वो हमारा सिमेट्रिक ही होगा। अगर बच्चे हम लोग सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक लें तो बच्चे हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा, एंटी सिमेट्रिक। ये अगर बच्चे हम लोग एंटी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ले रहे हैं तब भी हमारा बच्चे सिमेट्रिक ही रहेगा, क्योंकि दोनों पार्ट यहाँ पर इक्वल रहेंगे, यानी सिमेट्रिक रहेंगे। अब बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम लोग स्पेस को अगर सिमेट्रिक बोल दें या इसको स्पिन को सिमेट्रिक ले लें और स्पेस को एंटी सिमेट्रिक, तो बच्चे हमारा टोटल क्या आ जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। लेकिन बच्चे हम लोग इस केस में यहाँ पर स्पेस को सिमेट्रिक बोल के चलेंगे और स्पिन को एंटी सिमेट्रिक मान के चलेंगे। लास्ट में हम बता देंगे, लास्ट में आपको एक और चीज़ करा देंगे, जहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं और इसको सिमेट्रिक। तो बच्चे अब हम लोग यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर, पहले हम बात करेंगे साइन स्पेस के बारे में कि हमारा साइन स्पेस क्या होता है। तो साइन स्पेस में हम बच्चे जो पढ़ेंगे हमारा हीलियम एटम, हीलियम एटम, हीलियम एटम, हीलियम एटम टू ग्राउंड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चे यहाँ पर हम अगर बात करें, हमारा हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल सकते हैं। तो बच्चे अगर हम वहाँ पर बात करें, कंसीडर करें, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है सिस्टम और ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर बच्चे हम इसे 1s मानना है और इसे 1s मानना है और इसके बीच में ये बॉन्ड है। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पर दूर कर दिया है डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस बहुत कम होगा। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट बोल दें, इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और इसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन बोल दें, तो बच्चे अब हम इसके लिए अगर स्पेस निकालें, यानी स्पेस अगर इसके लिए हम कैलकुलेट करें स्पेस, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा बच्चे, स्पेस अगर हमारा निकलेगा तो बच्चे हम लोग पहले 1s1 और बच्चे 1s2। बच्चे जो हमारा 1 और 2 है इसके अंदर, वो हमारा इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन और रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखा रहा है। तो बच्चे हमारा क्या हो गया,
इसको हम इक्वेशन अगर बोलना चाहें तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब बच्चे अगर हमारा ये एटम, ये जो एटम है ये हमारे बहुत छोटे होते हैं, हमारे करीब आ जाएंगे तो बच्चे जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन यानी हमारा जो होगा वो क्या करेगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट वाला इसके जगह चला जाएगा, ये वाला इसकी जगह चले आएगा। तो एक बार हमारा स्पेस और निकल आएगा, स्पेस 1s2 1s1, इसको हम इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर अब अगर हम बात करें, यहाँ पर पहले हम लोगों ने किस केस में बात किया, हम लोगों ने 2 केस। अब यहाँ पर अगर हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक करें, यानी अगर हमारा पहला ये निकला साइन स्पेस इक्वल टू, हमारा क्या निकला था अभी बच्चे, साइन स्पेस में अगर हम निकाले थे पहला 1s1 और 1s2, ये हमारा पहला इक्वेशन था। इसके बाद हम लोगों ने साइन स्पेस को जब इंटरचेंज करा था, यानी इलेक्ट्रॉन की इंटरचेंजिंग कराई थी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ हट गया था, ये वाला यहाँ आ गया था। तो इसका मतलब 1s2 1s1 दूसरा। अब हम बच्चे इसमें क्या करेंगे, एक बार इन दोनों एटम को हम यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। जो माइनस करेंगे बच्चे तो हमारा ये जो हमारा टोटल निकालना चाहें, या हम स्पेस भी कहें, स्पेस या हम इससे जनरली साइन ही बोलते हैं, हमारा क्या निकल कर आए साइन स्पेस। तो जब साइन स्पेस हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पर तो क्या निकलेगा हमारा, साइन स्पेस के केस में हम अगर बात करें इसमें तो हमारा 1s1 फिर 1s2 माइनस, एक बार हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हम इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे 1s2 1s1। अब बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरली हमारा सिमेट्रिक होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, सिमेट्रिक है। अगर माइनस का साइन होता तो ये तो हमारा एंटी सिमेट्रिक हो जाता। अब हम इससे एक बार साइन स्पेस के लिए इक्वेशन निकालें तो 1s1 1s2 माइनस 1s2 1s1। अब ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सॉरी बच्चे एंटी सिमेट्रिक। तो बच्चे अब हम यहाँ से हमें स्पेस में क्या लेना है, स्पेस का हमारा हम कोई भी एक सिमेट्रिक ले सकते हैं, यानी हमारा अभी के भी सारे के सारे, ये अगर हम इस वाले 3 की बात करें तो बच्चे हमारा ये कैसे हैं, तो तीनों के 3 सिमेट्रिक हैं। बस लास्ट वाला अगर हम छोड़ दें, लास्ट वाला हमारा जो ये वैल्यू निकली है, ये वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक, इसको हम लेने में करते हैं, ये हमारा कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक। एक बार हम इसको दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे हमारा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बच्चे अब हम यहाँ पर इसके बाद बात करेंगे स्पिन पार्ट की, स्पिन यानी स्पिन पार्ट। स्पिन पार्ट में बच्चे अगर हम बात करें, यानी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, तो हमारा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। अगर बच्चे हमारा डाउनवर्ड यानी डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बच्चे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बीटा से, बीटा। तो बच्चे हमारा कंडीशन क्या होती है, हमारा दोनों बच्चे इलेक्ट्रॉन इस अपवर्ड रहेगा, या फिर बच्चे डाउनवर्ड रहेगा, या फिर एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, या फिर बच्चे क्या रहेगा, एक कंडीशन ही है, एक डाउनवर्ड रहेगा और एक बच्चे अपवर्ड। इसको हम इलेक्ट्रॉन नंबर 1 बोल रहे हैं, इसको हम 2 बोल रहे हैं इस वाले केस में। अब बच्चे अगर हमारा दोनों के दोनों क्या हैं, अपवर्ड पोजीशन में है, तो बच्चे हमारा जो साइन स्पिन निकलेगा, यानी स्पिन के केस में जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इस वाले के लिए वैल्यू, तो बच्चे अपवर्ड का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा, यानी अपवर्ड जब हमारा होगा तो अल्फ़ा लिखेंगे, तो अल्फ़ा 1 यानी अल्फ़ा 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो अल्फ़ा 1। इसके बाद अल्फ़ा हमारा क्या है 2, इसको हम इक्वेशन बोल रहे हैं। यहाँ पर कितने इक्वेशन हुए थे, 4, यानी अगर हम बात करें 2 इक्वेशन, तो यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं 3rd इक्वेशन। इसके बाद हम बात करेंगे फिर स्पिन के लिए। अब बच्चे स्पिन के लिए हम जब फिर बात करेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर बीटा 1 तो बच्चे बीटा 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये बच्चे पहला हम लोगों ने यहाँ पर माना था, ये हमारा इंटरचेंज हुआ था, इंटरचेंजिंग इलेक्ट्रॉन इस तरफ हम नहीं करके आए हैं। जस्ट बच्चे हमारा पहला इक्वेशन था बच्चे, सेकंड इक्वेशन था।
यानी ये हमारा पहला था, ये हमारा सेकंड था, वही इक्वेशन था। इसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली इसको थर्ड कंक्लूड किया, इसको फोर्थ इक्वेशन। अब हम बच्चे एक बार फिर से स्पिन निकालेंगे इसलिए इस आइटम के। तो बच्चे अपवर्ड है पहला हमारा अल्फा 1 होगा, लेकिन बच्चे दूसरा आइटम हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है, डाउनवर्ड यानी बीटा 2, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन होगा। अब बच्चे एक बार साइन स्पिन हम इसके लिए भी निकालेंगे, ये हमारा बीटा 1। और बच्चे दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अल्फा 2। अब बच्चे यहाँ से ध्यान से देखना, अगर हम बात करें इस वाले दो लास्ट के दो, यानी बच्चे हमारा इलेक्ट्रॉन इसी फॉर्म में रहता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। बाकी बच्चे फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, दोनों के दोनों नीचे, मतलब आपको बताने के लिए हम लोगों ने ऐसे किया था, लेकिन दो जनरली हमारे ये हो गए। तो बच्चे अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके लिए स्पिन और एंटीसिमेट्रिक दोनों ही कंक्लूड करेंगे। अब अगर बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, एंटीसिमेट्रिक हमारा ये हो गया, अगर हम स्पेस को निकालेंगे तो बच्चे हम एंटीसिमेट्रिक ये वाला केस यहीं पर कंक्लूड करेंगे, और इसमें से एक हम लोग क्या करेंगे, एक सिमेट्रिक का पार्ट ऐड करेंगे, और हमारा जो बच्चे साइन टोटल होगा, साइन टोटल वेव फंक्शन निकलेगा, वो हमारा एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा बच्चे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमारा कैसा हो, अब बच्चे हमारा ये हमारा सिमेट्रिक पोर्शन है यहाँ पर, ये हमारा इसका सिमेट्रिक पोर्शन है स्पेस के लिए, और बच्चे ये हमारा एंटीसिमेट्रिक। लेकिन बच्चे तीनों के तीनों हमारे सिमेट्रिक हैं ऊंचे वाले, इसमें से हम एक भी एसिमेट्रिक ले लेंगे। और इसके बाद हमारा हम लोगों ने साइन टोटल में क्या बोला था, साइन टोटल में हम बच्चों साइन स्पेस को हम सिमेट्रिक कंसिडर कर रहे थे, और प्लस इस यानी इनटू साइन स्पिन को हम बच्चे एंटीसिमेट्रिक कंसिडर करके चल रहे थे। तो यहाँ पर जब हम इसको कंसिडर करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर बच्चे जो हमारा वैल्यू निकलेगा, तो वैल्यू जब बच्चे निकलेगा हमारा यहाँ पर, अब इसके लिए हम अगर निकालें, हम इसके लिए जब कंक्लूड करेंगे तो हमारा बच्चे जो साइन निकल कर आए क्या निकलेगा, साइन स्पिन अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा सॉरी बच्चे प्लस बीटा 1 अल्फा 2। ये हमारे बच्चे सारे के सारे अभी तक क्या थे, ये सारे के सारे यहाँ से ये सारे हमारे सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक। अब बच्चे एक बार हम स्पिन फिर से कंक्लूड करेंगे, तो बच्चे अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2। अब बच्चे ये हमारा ये हमारा जो केस निकला बच्चे हमारा कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक बच्चे। बाकी हमारा जो ये था अभी तक, ये मुझे हम अभी ये पढ़ के आए इतने इक्वेशन है बच्चे हमारे कैसे थे, सिमेट्रिक था। अब बच्चे हम इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने हमको दोनों इलेक्ट्रॉन के पोजीशन मिल गए। अब बच्चे हम एक से स्पिन कहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी सिमेट्रिक पार्ट, यानी हम पहला ही यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 1s1 1s2। और बच्चे इसके लिए हम आपसे क्या लेंगे, मल्टी यानी एंटी सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चूज करेंगे स्पिन पार्ट के। तो बच्चे जब हमारा साइन टोटल यानी साइन टोटल इजकल टू साइन स्पेस इनटू साइन स्पिन, ये निकालना है बच्चे। तो बच्चे 1 और 2 अगर हम टोटल की बात करें तो हमारा क्या निकलेगा, 1 और 2 इसी तरीके से। अब बच्चे अगर हम यहाँ हमारा ये पोजीशन इस तरीके से होगा। अब अगर बच्चे हमको इसके सिमेट्रिक बनाना है, यानी अगर ये हमारा इस तरीके से पोजीशन निकला है, तो बच्चे हमारा एंटीसिमेट्रिक कब होगा, टोटल जब ये हमारा 2 1 हो जाए इस तरीके से। तो बच्चे अब हम अगर बात करें स्पेस के लिए, हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं स्पेस के लिए, इलेक्ट्रॉन 1s1 1s2। और यहाँ पर स्पिन यानी स्पिन के लिए अगर हम बात करें, स्पिन वाले पोर्शन के लिए, तो बच्चे ये एक बार अल्फा 1 अल्फा 2, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कंक्लूड ये वाला पोर्शन, यानी अगर 1/2 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पर भी भाई 1/2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और यहाँ पर बीटा 1 और बीटा 2 के केस में बात करेंगे। अब बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करें यानी 2 के बारे में, ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर निकला, यानी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम यहाँ पर 2 करें 1/√2 1/√2। अब बच्चे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक दोनों का इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम लोग जस्ट यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू,
तो यहाँ से अगर हम बात करें ये करना चाहें, या फिर हम डायरेक्टली इसको और यहाँ से इसको हम ऊँचे वाले को ऐड कर देंगे, यानी इसको और बच्चे इस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। हमारा स्पेस का है, यानी अगर हम बात करें ये हमारी वैल्यू किसकी है, स्पेस की, तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर इस पहले अल्फ़ा ये वाली वैल्यू लिखेंगे, अल्फ़ा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फ़ा 2, इसके बाद अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फ़ा 2। ये बच्चे हमारा कैसे हैं, ये बच्चे अब अगर बात करें हमारा ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। बच्चे हमारा ओवरऑल कंक्लूजन जो निकला सिर्फ एंटी सिमेट्रिक ही आ रहा है ये वाला पोर्शन। अब बच्चे जब एंटी सिमेट्रिक ये वाला पोर्शन आ रहा है तो हम जब इसको ऐड करेंगे अभी, तो बच्चे अगर हम बात करें टोटल यहाँ पर अगर साइन बच्चे 1 2 ये हमारा टोटल की यहाँ पे है साइन 1 2। अब हम इसको किसके बराबर लाएंगे, माइनस साइन 2/1 के लाएंगे, हमारा टोटल क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा, जो सिलेक्टेड डिटरमिनेंट के थ्रू हम लोगों को ज्ञात करना था वही हमारा आ जाएगा। लेकिन अभी बच्चे इसका मतलब ये आएगा कैसे, ये वाला साइन 2/1। तो बच्चे अब यहाँ पर हम अगर बात करें स्पेस हमारा क्या था 1s2 यानी 1 2 यानी 1 2 हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब बच्चे जो हमारा मल्टीप्लाई स्पिन के केस में था 1 2 ये, अब बच्चे हम लोगों ने यहाँ पर स्पिन हमारा कैसा था, एंटी सिमेट्रिक बच्चे, ये तो हमारा सिमेट्रिक है। जो स्पेस था बच्चे स्पेस वो हमारा सिमेट्रिक है बच्चे, लेकिन स्पिन जो हम बात करेंगे एंटी सिमेट्रिक, यानी वहाँ पर क्या रहेगा अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फ़ा 2। अब बच्चे अगर हम इसको ओवरऑल मिक्स करें 1 अगर हम मिक्स कर दें तो बच्चे ये हमारा 2 बाहर आ जाएगा ये वाला इस साइड। अब बच्चे ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा 1s यानी 1 अल्फ़ा ये 1s1 इसके बाद अल्फ़ा ये वाला 1। अब बच्चे 1s इसके बाद हमारा क्या होगा 1s2, फिर हमारा क्या होगा बीटा 2, इसके बाद हमारा बच्चे क्या होगा माइनस, फिर 1s 1 अल्फ़ा 1 यही हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फ़ा 1 इसके बाद बीटा 1s2 बीटा 2। यहाँ पर बच्चे सॉरी बच्चे यहाँ पर इस तरीके से नहीं, यह वाला 1s बच्चा है 1s इसके बाद अल्फ़ा 1 ये वाला होगा, फिर 1s2 बच्चे 1s2 फिर इसके बाद बीटा 2 होगा, इसके बाद माइनस 1s1 के साथ बच्चे हमारा क्या है 1s1 के साथ अल्फ़ा, बच्चे यहाँ पर अल्फ़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पर बच्चे बीटा 1 है, इसलिए हमारा यहाँ पर बीटा रहेगा, सॉरी बच्चे बीटा। फिर इसके बाद 1s2 बच्चे इसके बाद हमारा अल्फ़ा बच्चे, तो हमारा अल्फ़ा यहाँ पर रहेगा अल्फ़ा 2 इस वाला पोर्शन हमारा या बीटा 1 या अल्फ़ा 2 इस साइड से। अब बच्चे हमारा जो विच वी का है राइट, अब हम इसे विच वी कैन रिटन एज राइट एज या रिटन एज 2 into 2 डिटर्मिनेंट, किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा साइन 1 2 1, तो बच्चे हमारा ये पहला 1s1 अल्फ़ा 1 इसके बाद 1s। अब बच्चे यहाँ पर क्या होगा 1s2, यानी अगर हम बात करें 1s2 तो हमारा अल्फ़ा 1 के सामने क्या रहेगा अल्फ़ा 1 यानी 1s2 अल्फ़ा 2। इसके बाद हमारा 1s1 बच्चे बीटा 1 यानी 1s बच्चे 1s1 कहाँ है पर है 1s1 बीटा 1। अगर बच्चे जनरली हम बात करें किस तरीके से माइनस होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ आएगी, ये वाली वैल्यू इसी के साथ आएगी। बच्चे यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए हम पहले लिख लें, आप लोगों को इसके बाद फिर बताते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1s2 बीटा 2।
अब बच्चे यहाँ से ध्यान से देखना, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इससे मल्टीप्लाई करें, तो बच्चे हमारा क्या वैल्यू आएगी 1s1 अल्फ़ा 1 ये हो जाएगा, इसके बाद 1s2 यानी 1s2 फिर बीटा 2 हो जाएगा इस साइड से। इसके बाद बच्चे हमारा क्या होगा माइनस अल्फ़ा यानी 1s ये -1s1 फिर बच्चे बीटा 1, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हमारी यही वैल्यू आ जाएगी, ओवरऑल सेम वैल्यू यही आएगी। अब बच्चे इसके बाद जब हम बात करेंगे, अब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को इंटरचेंज कर देंगे, यानी इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इससे इंटरचेंज करेंगे, इस नीचे वाले को इससे इंटरचेंज, यानी इंटरचेंज अगर एबव डिटर्मिनेंट इज नोन एज स्लैटर डिटर्मिनेंट ये हमारा हो जाएगा। अब बच्चे फॉर 2 हीलियम एटम, अब बच्चे जब हम यहाँ पर 1 2 1 2, अब हम बच्चे यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉन इंटरचेंजिंग करेंगे तो 1s बच्चे इसके बीच में 2 आ जाएगा, अल्फ़ा के साथ 2 आ जाएगा 1s2 और अल्फ़ा 2 बच्चे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू भी बच्चे क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसमें आ जाएगा 1s1 अल्फ़ा 1 और बच्चे 1s1 बीटा 1। तो बच्चे अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा 1 2 है बच्चे, अब यहाँ पर 2 2 1 1 हो गया, लेकिन ये माइनस में हो गया क्योंकि बच्चे एंटी सिमेट्रिक के केस में है, एंटी सिमेट्रिक हमारा टोटल करना है, तो साइन ये हमारा -2 1 यानी टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक, तो हमारा टोटल वेव फंक्शन बच्चे निकला यहाँ से ये वाला, यहाँ पर 2 1 2 1 2 1, इसलिए माइनस हमारा साइन 2 1 हो जाएगा क्योंकि एंटी सिमेट्रिक के केस में निकला है, टोटल वेव फंक्शन बच्चे एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बच्चे आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है, जो कि हमारा स्लैटर डिटरमिनेंट पे था। अगर बच्चे आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे लोग। धन्यवाद।